अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकंड ईयर क्लास पाक स्टडी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। और ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जस्ट मैं आपके साथ सैम्पल के तौर पर शेयर करूंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को पेरिंग स्कीम का भी अंदाज़ा हो सके कि आपको कौन से चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs ज़्यादा मरतबा पेपर में रिपीट हुए हैं। इसके अलावा आपको पेपर पैटर्न का भी पता चल सके। और सेकेंड वे में आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपका चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, उस चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में जो आपके इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके इन 4 पेपर में शामिल हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने सबसे पहले इन 4 पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। हो सके आपको आपके बोर्ड में इन 4 पेपर में से MCQs आ जाएं, हो सके आपको आपके बोर्ड में इन 4 पेपर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं, हो सके आपको आपके बोर्ड में इन 4 पेपर में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाएं। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपको इन 4 पेपर में से कुछ ना कुछ ज़रूर पेपर में रिपीट होगा। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले इन 4 पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि आपके इन 4 पेपर में कंसेप्चुअल MCQs, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं। अब आपने इन 4 पेपर में से कौन से इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। आपको सेकंड ईयर क्लास पाक स्टडी के पेपर में 10 मार्क्स के 10 MCQs पेपर में पूछे जाएंगे और आपके पास कुल टाइम होगा 15 मिनट्स। जैसे कि हमारे पास है सबसे पहले MCQs नंबर 2, नज़रिया लफ्ज़ आइडियोलॉजी का तर्जुमा है। आइडियोलॉजी लफ्ज़ है उर्दू का, अरबी का, फ्रांसीसी का या यूनानी का। तो ये लफ्ज़ है आपका फ्रांसीसी का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रांसीसी। इसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 4, सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है सदर, गवर्नर, वज़ीर आला या स्पीकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है वज़ीर आला। तो वज़ीर आला सूबाई हुकूमत का सरबराह होता है। तो इस टाइप के MCQs आपको पेपर में पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 10 MCQs को नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स सबसे पहले इन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को नोट कर लें। 10 MCQs हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका सब्जेक्टिव पेपर 40 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के सेशन B की तरफ बढ़ते हैं। तो सेशन B आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, बकाए बाहमी का मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जदीदियत किसे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 3, करारदाद मकासद का पास हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इस क्वेश्चन को लाजमी तैयार करना है। 1973 के आइन की कोई सी 2 इस्लामी दफात तहरीर कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके बाद ये एक नीचे शॉर्ट क्वेश्चन है, 1973 के आइन के तहत मुसलमानों की तारीफ कीजिए। पार्ट नंबर 7, इसका एक लफ्ज़ का आंसर है। क्या आंसर है। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल का चेयरमैन कौन होता है। तो इसका आंसर ये बनता है कि गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल का चेयरमैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। तो ये जस्ट एक अल्फाज का इसका आंसर है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, तो ये मैंने पेडिंग स्कीम जो कि अपलोड कर दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने पेडिंग स्कीम वाली वीडियो को भी ज़रूर वॉच करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अगेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उर्दू मीडियम के अंदर भी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामी इंसानी हकूक़ क्या हैं। शहरियों के कोई से 2 सियासी हकूक़ लिखिए। इस्लामी रियासत में ख़वातीन के कोई से 2 हकूक़ लिखिए। पेशवाराना और आम तलीम में क्या फ़र्क है।
खेलों के 2 जिस्मानी फ़वाइद बयान कीजिए। इसके बाद खेल और सैर व सियाहत में तल्लक बयान कीजिए। इसके बाद है डेंगू मच्छर से बचने के लिए 2 एहतियातें बयान कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका लास्ट पार्ट होगा ये आपका डेंगू के शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे और आपने इन 18 शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। आपके क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के जो आपके मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 24 मार्क्स। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पेपर के हिस्सा सोम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सेशन सी की तरफ। तो सेशन सी आपका लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर इस तरह के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स इन लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। 1973 के आइन की इस्लामी दफात का जायजा लीजिए। ये मैंने पीछे भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बताया है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का इंतज़ामी ढांचा बयान कीजिए। ये ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये कह लें कि आपके जो फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको हर साल ये किसी ना किसी बोर्ड में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 2 लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। चाहे आप चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट 4 पेपर्स को तैयार कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में सैर व सियाहत की सन्नत को दरपेश मसाइल का हल तजवीज़ कीजिए। तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को चॉइस के तौर पर भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट मैं लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स ने उन लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेपर को नोट करते चले जाएँ। मैं जस्ट आपको पेपर्स दिखाता चला जाता हूँ। तो ये थे आपके 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। ये इन 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड में रिपीट होंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद आपको इन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs के आंसर कहाँ से मिलेंगे, जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप सेकेंड ईयर क्लास पाक स्टडी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक में से आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs के आंसर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर से आपको जस्ट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप टेक्स्ट बुक से तैयार करते हैं तो ये और अच्छी बात है। अगर आप हेल्पिंग बुक से तैयार करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके हेल्पिंग बुक के ऊपर जो लिखे गए हैं ये एक आपको पैराग्राफ की शक्ल में लिखे गए हैं और हेडिंग के तौर पर लिखे गए हैं। हर एक पैराग्राफ की एक अलग हेडिंग के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखे गए हैं हेल्पिंग बुक में। तो आप तमाम स्टूडेंट्स अगर हेल्पिंग बुक में से आप इन शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs की तैयारी करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।